अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आप अपनी कंपनी यूएस में कैसे बना सकते हैं, यूएसए का वीज़ा कैसे लिया जाता है। तो हम दो जगह बना सकते हैं, एक कहलाती है वायोमिंग और एक कहलाती है डेलावेयर। क्या फ़ायदा बाहर कंपनी बनाने का, दूसरा फ़ायदा क्या होता है, तीसरा फ़ायदा कि आप अपने क्लाइंट से बाहरी पैसे ले सकते हैं, चौथा फ़ायदा आप अपना पेपैल और स्ट्राइप अकाउंट बना सकते हैं, पाँचवीं चीज़ कि आपको जो है कोई टैक्स यूएस में अप्लाई नहीं होता। छठा फ़ायदा जो होता है, सातवीं चीज़ आप उन डॉलर्स को रख भी सकते हैं। नवा फ़ायदा क्या है, नवा फ़ायदा ये, 10वां पॉइंट बिज़नेस से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। मैंने 10 फ़ायदे आपको बताएं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ख़ान है एंड आई एम द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शेरदिल ग्रुप ऑफ कंपनीज़। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी कंपनी यूएस में कैसे बना सकते हैं, और एज अ पाकिस्तानी अगर आप अपनी कंपनी पाकिस्तान में चला रहे हैं तो आपको यूएसए में कंपनी बनाने से क्या फ़ायदा होता है। मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूँ कि यूएसए में कंपनी बनाने से आपको यूएस का वीज़ा नहीं मिलेगा, ना ही कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं एक अलग वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि यूएसए का वीज़ा कैसे लिया जाता है, तो उसके ऊपर हम फर्दर बात करेंगे। सो फर्दर आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो यूएसए में कंपनी बनाने के लिए आपके पास दो तीन वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप कंसल्टेंट भी से भी बात कर सकते हैं। मैं कंसल्टेंट का नंबर और ईमेल एड्रेस आपको दे दूँगा, सो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यूएसए में कंपनी क्या, यूएसए की कंपनी है क्या, पहले वाई वॉट की बात करते हैं। सो यूएसए के अंदर जो आप कंपनी बनाते हैं वो बेसिकली एज अ नॉन रेजिडेंट यूएस एक एंटिटी आपकी है, जो कि हम दो जगह बना सकते हैं, एक कहलाती है वायोमिंग और एक कहलाती है डेलावेयर। डेलावेयर के अंदर जो स्टेट है उसके अंदर थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है, वायोमिंग सस्ता पड़ता है सबसे ज़्यादा क्योंकि दूर दराज इलाका है। तो वायोमिंग एज अ नॉन रेजिडेंट यूएस, क्योंकि हम लोग के पास ग्रीन कार्ड तो है नहीं, तो हम वहाँ बनाते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स, क्लाइंट से पेमेंट वगैरह सब बाहर ले सकते हैं। आपको एक डेबिट क्रेडिट कार्ड मिल जाता है जिसके थ्रू आप डॉलर्स में ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। मुल्क से बाहर जाते हैं तो आप उस कार्ड को यूज़ करते हुए अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे करते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदा होता है। मल्टीपल एग्जीबिशंस होती हैं तो उसमें लोग पाकिस्तानी, अक्सर मैं चैनल्स पे देख रहा होता हूँ मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि बहुत सारे लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे होते पाकिस्तान से। तो इसका फ़ायदा ये होता है इन कार्ड्स का कि अगर आपके पास बाहर पैसे रखे हुए हैं तो आप बाहर से पे कर सकते हैं, और उसको आप इजीली पाकिस्तान में डिक्लेयर भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। क्रॉस कंट्री टेरिटरी के अगेंस्ट में आपने यूएस में टैक्स नहीं देना, उसके ऊपर जो भी टैक्स वगैरह चीज़ें बनती है वो आप पाकिस्तान में पे कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट आपकी बाहर रखी होगी तो आप इजीली लीगली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल दूसरा आता है वाई, क्यों। उसमें से कुछ बातें तो मैंने आपको बता दी है। तो पहला फ़ायदा बाहर कंपनी बनाने का कि आप लोगों को ग्लोबल प्रेजेंस अपनी दिखा सकते हैं कि जी मेरी कंपनी यूएस में भी है, तो लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। आप बताएं जी मैं पाकिस्तान में भी काम कर रहा हूँ, यूएस में भी काम कर रहा हूँ। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि आप जब बाहर कंपनी बनाते हैं तो बाहर आपका बैंक अकाउंट भी खुलता है, तो उन बैंक अकाउंट में आप क्लाइंट से बाहर ही पैसे ले सकते हैं। पाकिस्तान मंगवाने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है पाकिस्तान में एक दफ़ा पैसे आ जाएँ तो वापस भेजना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे पेपर्स जमा कराने, डॉक्यूमेंट्स हैं, सो बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान में अगर आप बाहर से, लेट से आपने $100 की कुछ बाहर पेमेंट करनी है, आप गूगल एड्स चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसला होता है। मेरे ख्याल है $2,500 की लिमिट है, इससे ऊपर की स्टेट बैंक आपको अलाउ नहीं करता। इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशंस हैं उसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है कि डॉलर्स में यहाँ से पे किया जाए। आए दिन कोई ना कोई चीज़ हो रही होती, तो एक अनसर्टेनिटी आपको, या कोई सरप्राइज़ ना मिल जाए कि जी आपने कल पेमेंट करनी है और आपके पास पैसे होते हुए भी आप बाहर पे नहीं कर पा रहे हैं। बैंक आपको बोल रहा है जी स्टेट बैंक से ये लेटर लाएँ, ये लाएँ, ये लाएँ। तो इन सब से बचने का बेहतर तरीका जो दूसरा फ़ायदा इसमें है कि आप बाहर अकाउंट बनाएं और वहाँ से पे करें। तीसरा फ़ायदा कि आप अपने क्लाइंट से बाहर ही पैसे ले सकते हैं। आपको यहाँ पे पैसे लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्लाइंट को बोलें मुझे बाहर ही पे कर दो, उसके लिए आप मर्चेंट यूज़ कर सकते हैं, आप पेपैल यूज़ कर सकते हैं, आप स्ट्राइप यूज़ कर सकते हैं। चौथा फ़ायदा, आप अपना पेपैल और स्ट्राइप अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि जब कंपनी खुल जाती है यूएस के अंदर तो आपको कंपनी के सारे लेटर मिलते हैं। आपको स्टेट का लेटर मिलता है, आपको एसएसएन सर्विस टैक्स नंबर मिलता है, ठीक है, और ईआईएन नंबर मिलता है, आपको एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक। सोशल सिक्योरिटी का नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि हम वहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, आप टैक्स पे नहीं करते। तो ये सारे बेनिफिट आपको बाहर मिल जाते हैं, ठीक है ना। पाँचवीं चीज़ कि आपको जो है कोई टैक्स यूएस में अप्लाई नहीं होता। जी हाँ, आपने सही सुना, आपके ऊपर यूएस में कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। आप साल के आखिर में जो आई थिंक 14 फरवरी से 14 अप्रैल के दरमियान का टाइम होता है, आपको टैक्स सबमिट करना होता है, तो आप अपने लॉयर को हायर करके टैक्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं वहाँ पे, उसमें आप लॉस प्रॉफिट दिखा सकते हैं।
छठा फ़ायदा जो होता है वो ये कि आपने इंटरनेशनल एयरलाइंस के जितने भी टिकट्स ख़रीदे हैं, एमिरेट्स का ख़रीदने, इत्तेहाद के हैं, कोई भी आपने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी है उसके टिकट्स वगैरह आपने ख़रीदने हैं, तो पाकिस्तान से अगर आप वो टिकट परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स आता है 17 से 20% का। मुझे याद है, मैं अभी मैं US ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे टिकट के ऊपर तकरीबन 1.5 लाख रुपये टैक्स आ रहा था। 1.5 से 1.25 लाख से 1.5 लाख। मैंने डायरेक्ट डॉलर्स में वो टिकट ख़रीदा अपने US के कार्ड से, मुझे ना सिर्फ सस्ता पड़ा क्योंकि मैंने डायरेक्ट ऑनलाइन से लिया था, बल्कि 1.5 लाख रुपए बच भी गए। तकरीबन मुझे 2 लाख का फ़र्क पड़ा। 2 लाख का फ़र्क तकरीबन आप समझ लें कोई $600 बनते हैं तकरीबन। तो ये एक प्लस पॉइंट मिलता है। तो आई थिंक मैंने 5 या 6 बातें बता दी हैं। तो छठी बात का जो फ़ायदा ये है वो ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे भी निकलवा सकते हैं। पाकिस्तान में भी निकलवा सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर कहीं जाएं, दुबई में जाएं तो आप धर्म में निकलवा सकते हैं, US में जाएं तो आप डॉलर में विड्रॉ कर सकते हैं और उन डॉलर्स को पाकिस्तान भी ला सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इंपोर्ट होगा डॉलर, तो प्लस पॉइंट होगा, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। सातवीं चीज़, आप उन डॉलर्स को रख भी सकते हैं। लेट से 500-1000 डॉलर आप अपने पास रख लें, क्योंकि ट्रैवलिंग में अक्सर आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपके पास लीगल आपके डॉलर्स हैं, आपने पाकिस्तान से नहीं ख़रीदे, आपने कोई हुंडी नहीं की, हवाला नहीं किया, तो आप इजीली उन डॉलर्स को अपने पास सेफ रख सकते हैं, छोटी मोटी अमाउंट। और ट्रैवल करते वक्त अक्सर चाहिए होता है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स पर पूछते हैं, स्पेशली पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं कि आपके पास कितनी अमाउंट है, कितना लेके जा रहे हैं, तो आप डॉलर्स ले जा सकते हैं। 500-1000 डॉलर से अंदर अंदर आप ले जा सकते हैं, तो एक प्लस पॉइंट रहेगा। नवा फ़ायदा क्या है? नवा फ़ायदा ये है कि आपकी जितनी दुनिया में जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं, जैसे अभी हम जेटेक्स में जा रहे हैं दुबई में, US में एग्जीबिशंस होती हैं, मैं अभी गूगल नेक्स्ट में गया था सैन फ्रांसिस्को में, उन सब के टिकट्स मैंने ऑनलाइन ख़रीदे थे, इन्हीं के थ्रू, डॉलर्स के थ्रू ख़रीदे थे। 10वां पॉइंट, आप बाहर से अपनी उस कंपनी के अकाउंट से अपनी पाकिस्तान की कंपनी में सैलरीज वगैरह या वो मंगवानी है, तो आप उन पैसों को ला सकते हैं यहाँ पे, और उन पैसों को लाने के बाद आप उसके ऊपर कोई टैक्स पे ना करें। टैक्स एग्जेम्पशन है। टैक्स एग्जेम्पशन इसलिए है क्योंकि स्टेट बैंक का रूल है कि अगर बाहर से पैसे आ रहा है और स्टेट बैंक का जो कोड है, कोड नंबर 9182 और 9184, अगर इन दोनों के अगेंस्ट में बैंक ने आपको लेटर दिया है तो उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन होती है। शर्त ये है कि आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड हों, आप SRB से रजिस्टर्ड हो, नल फाइल कर रहे हों, और आपके NTN और ये सारे गोशवारे जमा हों, तो आपको 0 टैक्स पड़ता है, या आई थिंक 0.25 टैक्स देना पड़ता है जो बैंक काट लेता है, तो वो बाद में क्लेमेबल है, आप क्लेम कर सकते हो उसको। सो 10 फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं US में कंपनी खोलने के। अब आखिरी सवाल, हाउ, कैसे खोलेंगे? उसके लिए मैंने आपको बता दिया, आप इजाद लैब यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन उनका नाम सुना है तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आप firstbase.io यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने डायरेक्ट कंसल्टेंट मुझे किसी ने दिया था, मेरे एक क्लाइंट हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा के ग्रुप में, उन्होंने मुझे दिया था, फिर मैंने आगे और लोगों को भी दिया, तो 8-10 और लोगों ने अपनी कंपनी वहाँ खोली। सो ये फ़ायदा होता है कि अगर आप US में खोल रहे हैं कंपनी, तो आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू खोल सकते हैं, वो $500-600 चार्ज करेगा। आपके पाकिस्तानी बिज़नेस के कोई डॉक्यूमेंट मंगाए, हाँ शर्त ये है कि पाकिस्तान में कंपनी होनी चाहिए ताकि उस डॉक्यूमेंट को आप वहाँ पे प्रूव कर सकें। तो पाकिस्तानी कंपनी अगर होती है तो उसका फ़ायदा यही होता है कि आप वहाँ पे अपनी कंपनी इजीली खोल सकते हैं और 2-3 महीनों में आपका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद जब ये खुल जाएगा तो अगला स्टेप आता है बैंक अकाउंट खोलने का। याद रखिएगा, कंपनी के साथ बैंक अकाउंट नहीं खुलता है। बैंक अकाउंट आप खोल सकते हैं, जो सबसे ईजीएस्ट वे है वर्चुअल बैंक, वो है मरकरी बैंक। मरकरी बैंक में आप तमाम डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें सबमिट कराएं, वो आपको डॉक्यूमेंट खोल देगा। लेकिन अभी भी मरकरी में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि कुछ लोगों ने गैम्बलिंग वगैरह की थी, तो मुझे ईमेल आई थी कि पाकिस्तानी अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बंद नहीं हुआ क्योंकि मेरा अकाउंट बिल्कुल क्लियर है, कोई ऐसी चीज़ें उसमें एक्सेस नहीं करती। सो आप चेक कर लें, मरकरी खोल सकते हैं। मरकरी के अलावा भी 1-2 हैं। आपका US जाना हो तो US में फ़िज़िकल भी खोल सकते हैं, चेस बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, यहाँ पे आप फ़िज़िकल अकाउंट्स भी खोल सकते हैं इजीली विदाउट हैविंग एनी इशू, अगर आपके पास B1 वीज़ा है US का, जो कि डेफिनेटली होगा अगर आप US जा रहे हैं तो। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ तमाम चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखें और देखें कि इस बिज़नेस से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। मैंने 10 फ़ायदे आपको बताएं, जो 10 फ़ायदे मैं उठा रहा हूँ पाकिस्तान में, ठीक है ना। आप छोड़ दें लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन ये देखें कि अगर बाहर, पाकिस्तान से बाहर अगर आपको बिज़नेस एक्सपेंड करना है तो बाहर कोई ना कोई कंपनी बनानी पड़ेगी। कंपनी नहीं होगी तो बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा तो पैसे नहीं आ सकेंगे, आपके पैसे नहीं आएंगे तो आप ये सारे जो भी पेमेंट्स वगैरह करनी है ये आप कर ही नहीं सकते। सो ये है ज़रूरत बाहर कंपनी बनाने की। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।